जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। आइए आगे बढ़ें और जानें कि क्या हुआ। इवांस पकड़ा गया, मैक्लेरी कहां पर है, आइए देखें। The receptionist wasn't the same girl who had booked him in. रिसेप्शनिस्ट वो लड़की नहीं थी जो सुबह उसे मिली थी, जिसने उसकी बुकिंग होटल में की थी। किसकी बुकिंग? इवांस की। कौन से होटल में? गोल्डन लायन में। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर। लेकिन ये जो बदलाव था ये काफी अच्छा लग रहा था। एज ही कलेक्टेड हिज की, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल। जैसे ही इवांस ने अपने कमरे की चाबी ली, उसने बहुत ही अच्छी तरह से मुस्कुरा करके रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। टोल्ड हर ही वुडंट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, और साथ में ये भी कहा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऑर्डर्ड द डेली एक्सप्रेस, अखबार डेली एक्सप्रेस उसने ऑर्डर किया। एंड आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और साथ में कहा कि मुझे अर्ली मॉर्निंग यानी कि मुझे काफी सुबह 6:45 पर उठा देना। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, कल का दिन भी बहुत व्यस्त होने वाला था। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. Whistle का मतलब क्या होता है? सीटी बजाना। उसने बहुत धीरे धीरे से, बहुत धीमे धीमे से सीटी बजाई, और सीटी बजाते हुए वो चौड़ी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। ब्रॉड क्या होता है? चौड़ी। He'd sort of liked the idea of being dressed up as a minister dog collar and everything. उसे काफी अच्छा लग रहा था कि वो एक मिनिस्टर डॉग कॉलर में ड्रेस्ड अप है और सब कुछ। जो कपड़े उसने पहने हुए थे एक पादरी वाले, उसे अच्छा लग रहा था ये कपड़े पहन के। Yes, it had been a jolly good idea for McLary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar? हाँ, ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया था मैक्लेरी के लिए। 2 ब्लैक फ्रंट्स पहनना, 2 कॉलर्स पहनने। तो इसका मतलब है इवांस के पास कपड़े कहां से आए? मैक्लेरी डबल कपड़े पहनकर आया हुआ था। वो डबल कॉलर्स और डबल 2 फ्रंट पहनकर आया हुआ था। बट दैट टॉप कॉलर? ओह, लेकिन वो जो टॉप कॉलर था, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड। वो बार बार पीछे के बटन से खुल रहा था। स्लिपिंग ऑफ का मतलब है फिसल कर खुलना। एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिकी मोमेंट, और बीच में एक ऐसा पल भी आया था, बहुत ही खतरनाक सा पल, बहुत ही घबरा देने वाला पल, जिस समय मैक्लेरी हैड ओनली जस्ट गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक इन टाइम to stop the collars springing apart before Stephens. बस उस पल में मैक्लेरी ने एकदम से अपना हाथ गर्दन के पीछे किया और कॉलर को गिरने से रोक लिया, और वो कॉलर स्टीफन्स के सामने गिरने वाली थी। स्प्रिंगिंग अपार्ट का मतलब क्या है? खुल करके गिर जाना। They got that little problem worked out all night though, और वो जो छोटा सा प्रॉब्लम था उन्होंने रात भर उस पर काम किया था। वैसे A pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. Easy. जैसे ही वो evil eye, कौन evil eye है इस केस में? स्टीफन्स, जो कि पीप होल में से बार बार उन्हें झांक रहा था। तो जब भी वो evil eye, जब भी वो बुरी नजर अंदर देखती, तो उस समय वो अपने मुंह में पेन डाल लेता। But all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had bargained for. लेकिन कंबल के नीचे वो जो कर रहा था, इवांस ने ऊपर कंबल उड़ा हुआ था और अंदर अंदर वो ब्लैक फ्रंट लगा रहा था और पीछे डॉग कॉलर लगा रहा था। तो कंबल के नीचे ये सब करना, फिटिंग का मतलब है अपने हाथों से छेड़छाड़ करके वो सब कपड़े पहनना। तो वो जो कंबल के नीचे उसे करना पड़ रहा था वो बहुत ही मुश्किल था। मोर डिफिकल्ट मतलब और मुश्किल था देन दे हैड बार्गेन फॉर, जितना कि उन्होंने कल्पना की थी या जितना कि उन्होंने सोचा था। Everything else had gone beautifully smoothly. सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी स्मूथली हुआ था। In the car, he'd found everything they'd promised him. गाड़ी में उसे वो सब कुछ मिल गया जिसका उन्होंने वादा किया था। Soap and water, साबुन, पानी, clothes, नए कपड़े, the map, yes, the map of course, हाँ, और साथ में मैप भी था। The Ordnance Survey map of Oxfordshire. Ordnance Survey map था ऑक्सफोर्डशायर का। He'd got some good friends, some very clever friends. Christ, उसके पास बहुत ही अच्छे दोस्त थे, कुछ बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर दोस्त थे। उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया। He unlocked his bedroom door and closed
it quietly behind him. उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और धीरे से उसे अपने पीछे बंद कर दिया. अनलॉक्ड का मतलब है खोलना, चाबी लगा के खोलना. क्लोज्ड का मतलब है बंद करना. क्वाइटली यानी कि एकदम चुपके से, धीरे से, बिना आवाज किए. बिहाइंड यानी कि पीछे. एंड देन stood frozen to the spot like a man who has just caught a glimpse of the Gorgon. और उसके बाद वो एकदम पत्थर की तरह जड़ होकर के अपनी जगह पर रुक गया. क्यों? बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अचानक से गॉर्गन को देख लिया हो. Caught a glimpse का मतलब क्या है? एक झलक पा लेना. गॉर्गन क्या होता है? ग्रीक माइथोलॉजी में यानी कि ग्रीक मिथक में एक मॉन्स्टर होता है, उसका नाम गॉर्गन होता है. गॉर्गन जो है उसके बालों की जगह सांप होते हैं और कहा जाता है मिथक में कि यदि कोई उसे देख ले तो वो पत्थर में बदल जाता था. तो इवांस के कमरे में ये कौन है जिसको देख करके वो बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ हो गया है? Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. सामने जो नैरो बेड था उसके बेडरूम में, उसमें वो व्यक्ति बैठा था जिस व्यक्ति को दोबारा देखने की ना वो आशा कर रहा था और ना ही वो दोबारा कभी उसे देखना चाह रहा था. लास्ट मैन इन द वर्ल्ड यानी कि वो दुनिया में आखिरी व्यक्ति होगा जिसे वो देखना चाहता था. इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग. कोई फायदा नहीं है कुछ कोशिश करके, सेड द गवर्नर. क्वाइटली गवर्नर ने धीरे से बोला. तो उसके कमरे में कौन बैठा हुआ है? गवर्नर. As Ivan's eyes darted desperately around the room. अब इवांस की आंखें बहुत ही डेस्परेटली यानी बहुत ही घबराहट में पूरे कमरे की तरफ देखने लग गई कि कमरे में और भी कोई छुपा हुआ तो नहीं है. I've got men all around the place. मेरे आदमी चारों तरफ हैं. Well, there were only two really, but Evans didn't know that. खैर वहां पर तो दरअसल दो ही लोग थे, लेकिन इवांस को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है. He let the words sink in. Women too. और गवर्नर ने ये बात कह करके थोड़ा टाइम दिया इवांस को कि उसके शब्दों को वो हजम कर ले. Women too, महिलाएं भी हैं. Did you think the blonde girl in reception was rather sweet? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि रिसेप्शन पे जो ब्लॉन्ड लड़की खड़ी थी यानी कि जो गोरी लड़की खड़ी थी वो कुछ ज्यादा ही स्वीट थी? Evans was visibly shaken. Evans पूरी तरह से हिल गया. He sat down slowly in the only chair the small room could offer. उस कमरे में एक ही चेयर थी और इवांस उस पर बैठ गया. Slowly यानी धीरे. And held his head between his hands. और अपना सिर उसने अपने हाथों में पकड़ लिया. For several minutes there was utter silence. और अगले कई मिनटों के लिए एकदम शांति छा गई उस कमरे में, क्योंकि इवांस को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे. उसके पास कोई शब्द नहीं थे. ये देखिए यहां इस चित्र में ये गवर्नर है और ये इवांस है. ये इवांस के नैरो बेड पे बैठा हुआ है और इसको देख करके तो इवांस के बिल्कुल होश उड़ गए होंगे और इसीलिए इवांस कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गॉर्गन देख लिया हो. फाइनली ही स्पोक. आखिरकार इवांस बोला. इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज. मुझे लगता है कि वो जो करेक्शन स्लिप थी उसके कारण आप मुझ तक पहुंच पाए हैं ना? Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. खैर, और गवर्नर इस तरीके से बात कर रहा था कि वो अपनी जो खुशी है, अपनी जो सफलता है, इसकी जो संतुष्टि उसे हो रही थी, उसको वो छुपा नहीं पा रहा था अपनी आवाज में. और उसने कहा, है कुछ लोग जिनको जर्मन आती है. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He was beaten, and he knew it. धीरे, बहुत धीरे, इवांस आखिरकार रिलैक्स हुआ, आखिरकार आराम से बैठा. वो हार चुका था. बीटन का मतलब है हारना. And he knew it. और वो ये जानता था. He sat up at last and managed to smile ruefully. आखिरकार वो उठा और किसी तरीके से काफी उदासी से मुस्कुराया. रूफुली का मतलब होता है उदासी से. You know, it wasn't really a mistake. आपको पता है वो दरअसल इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी. You see, we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way.
नो, हम कोई और होटल भी फिक्स कर सकते थे, लेकिन हम वो कोशिश किसी और तरीके से कर सकते थे। नहीं, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड। दरअसल जो सबसे जरूरी बात थी वो ये थी कि फोन बिल्कुल टाइम पे बजे, बिल्कुल एग्जाम खत्म होने के पहले, टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ताकि हर कोई रास्ते से हट जाए सिर्फ 2-3 मिनटों के लिए। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, डिडंट वी? तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि एग्जाम कब शुरू हुआ, नहीं? एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट। और बिल्कुल एक मूर्ख व्यक्ति की तरह मैंने आपको वो छोटी सी इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्लेट पे रख के दे दी, यानी तश्तरी पे रख के दे दी। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी। वेल, somebody did, खैर किसी ने तो किया। So you see, sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? तो सर आपने देखा कि वो जो करेक्शन स्लिप थी उसने एक तीर से 2 निशाने किए। Kill 2 birds with a single stone का मतलब है एक तीर से 2 निशाने करना। The name of the hotel for me and the exact time the exam started for. तो एक तो मुझे होटल का नाम मिला उससे, और दूसरे बिल्कुल वो एग्जैक्ट टाइम जब एग्जाम शुरू हुआ। द गवर्नर नॉडेड, गवर्नर ने सिर हिलाया। इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड। ठीक है, गुड जॉब, इट इज प्रीटी कॉमन सर, और आई नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई? हाँ, काम तो अच्छा था, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे कहां पर आना है। नाइस नेम दो, जिम गोल्डन एंड लोहेन, अच्छा नाम है वैसे। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज? देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम। आपको कैसे पता चला कि कौन सा गोल्डन लाइन है, यानी कि कौन सा वाला होटल है? वहां पे तो हंड्रेड्स होटल हैं ऐसे इस नाम के। सेम एज यू इवांस, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें पता चला इवांस। इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 फिगर्स। इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, याद आया? ये हुए 6 फिगर्स यानी कि 6 नंबर। एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, यू फाइंड दैट 6 फिगर रेफरेंस 313/271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन। और अगर आप मैप उठा लो, कौन सा वाला? ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, आपको पता चलेगा कि जो 6 फिगर रेफरेंस है 313 और 271 का, वो आपको बिल्कुल चिपिंग नॉर्टन के बीच में ले आएगा। तो यानी कि ये जो 6 नंबर थे, इन नंबरों में राज छुपा हुआ था कि वो होटल किस जगह पर है, कौन से वाले होटल में जाना है, और ये कैसे पता करना था? मैप को देख करके। या यू आर राइट, वी होप टू रन ऑफ टू न्यूबेरी। हाँ, सही कह रहे हैं हमने आशा की थी कि आप न्यूबेरी जाओगे। We did, हाँ हम गए। Well, that's something I suppose. खैर, फिर तो खास बात है। That question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. वो जो question paper था Evans, क्या तुम वो सारी जर्मन समझ पा रहे थे? मुझे तो मुश्किल से समझ आई। ना, course I couldn't. नहीं, बिल्कुल, मैं कहाँ समझूंगा वो। I knew roughly what it was all about. मुझे रफली पता था, मुझे कुछ कुछ पता था कि वो किस चीज के बारे में बात है। But we just hoped it had thrown a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit. हाँ, लेकिन हमने ये इसलिए किया कि हम आशा कर रहे थे कि सबके सब इसमें उलझ जाएं। मडल का मतलब है उलझ जाना, एवरीबडी यानी सबके सब। स्पैनर्स इन द वर्क्स का मतलब है किसी काम को पूरा करने के लिए बीच में कोई जुगाड़ लगाना। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़ा हुआ। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, इसके पहले कि हम यहां से जाएं मुझे एक बात और बता दो। हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? वो इतना सारा खून जो तुम्हारे सिर से बह रहा था वो तुमने कैसे किया? इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर। इवान अचानक बहुत ही खुश लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने काफी चालाकी दिखाई और उसको खुशी हो रही थी कि उसने इतनी चालाकी दिखाई। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज। सर, इसमें तो मैंने बहुत चालाकी दिखाई। Out to get a couple of pints of blood into a cell, हाँ? मुझे कुछ pints of blood यानी कि ब्लड की कुछ थैलियां, खून की कुछ थैलियां अपने
सेल में लेके आनी थी। When there is none, there's to start off with. And when the invigilator shall be say, gets, search before he comes in. Yes, sir, you can well ask about that. And I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. और जब मैक्लेरी, जो व्यक्ति मैक्लेरी बना हुआ था, जब वो अंदर आ रहा था तब तो उसके पास कुछ नहीं था। उसकी तलाशी भी ली गई, सर्च बिफोर ही कम्स इन, उसकी तलाशी भी ली गई। तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको बताऊं या नहीं। आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज दैट, हो सकता है दोबारा कभी मैं वो ट्रिक इस्तेमाल करना चाहूं। एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स, परहैप्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वो रबर रिंग की बात कर रहे हो? उसे मैं शायद खून की थैलियां जमा करके लाई थी। इवांस ग्रिन्ड फीबली, क्लेवर दो, wasn't it? ये बात सुनकर के इवांस हंस पड़ा और बोला, काफी चालाक था ना वो आइडिया। Must have been a tricky job sticking a couple of pints. काफी मुश्किल काम रहा होगा ये, एक दो पाइंट्स ब्लड के उसमें चिपकाना। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकाना। Nah, you've got it wrong, sir. You've got it wrong, sir. No problem about that. नहीं, आप गलत समझे हो। उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। नो, नहीं थी। Nah, it's the clotting, you see. That's the big trouble. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्लॉटिंग की थी। क्लॉटिंग यानी कि खून के जमने की। वो सबसे बड़ा ट्रबल था, वो सबसे बड़ी मुश्किल थी। We got the blood easy enough. खून हमें बहुत आराम से मिल गया था। पिग्स ब्लड, वो पिग का ब्लड था, यानी कि सुअर का खून था। It was from the slaughterhouse in Kidlington. वो किडलिंगटन में जो स्लॉटर हाउस है, किडलिंगटन में जो कसाई खाना है, वहां से मिल गया था। But to stop it clotting, you've got to mix your actual blood. लेकिन उसको क्लॉट होने से, यानी कि उसको जमने से रोकने के लिए आपको अपना खुद का खून मिलाना था उसमें। Evans took a breath. Evans ने एक सांस ली। With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Didn't know that, did you, sir? उसके खुद के 1/10 की वॉल्यूम में, यानी उसके 10वें भाग में 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाना था। ये तो आपको नहीं पता होगा ना, पता था क्या? The governor shook his head in a token of reluctant admiration. गवर्नर ने अपना सिर ऐसे हिलाया, एकदम reluctant admiration में। Admiration मतलब किसी की प्रशंसा करना और किसी से काफी प्रभावित होना। अब गवर्नर ये सारी बातें सुनकर के प्रशंसा तो करना चाह रहे थे और प्रभावित भी हो रहे थे, लेकिन वो इस बात को मान नहीं सकते थे। तो रिलक्टेंट का मतलब है जब आप हेजिटेट करते हैं। हेजिटेट करने का मतलब है झिझकना या फिर नहीं करना चाहना। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, We learn something new every day, they tell me. हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, है ना? Come on, my lad, चलो। Evans made no show of resistance. Evans ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, यानी कि उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने अरेस्ट होने से बचने की कोशिश नहीं की। And side by side the two men walked slowly down the stairs. और बिल्कुल बराबर में चलते चलते वो दोनों के दोनों व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतर गए। Tell me, Evans, ये बताओ तुमने ये सब कुछ अपने आप कैसे कर लिया? You've had no visitors. तुमसे तो मिलने के लिए कोई नहीं आता था। I've seen to that. मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि तुमसे मिलने के लिए कोई ना आए। You had no letters. तुम्हारे पास तो कोई पत्र भी नहीं आते थे। I've got lots of friends though. लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं। What's that supposed to mean? इसका क्या मतलब हुआ? Me, German teacher for a start. जो जर्मन टीचर मुझे पढ़ाने आते थे, वो for a start. You mean, but he was from the technical college. तुम कह रहे हो कि वो जर्मन टीचर भी तुमसे मिला हुआ था, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से था। Was he? था क्या? Evans was almost enjoying it all now. Evans अब बहुत ज्यादा मजे ले रहा था इस बात के कि गवर्नर कितना गलिबल है। सच में उसको कुछ भी नहीं पता चला। Ever checked up on him, sir? वो टेक्निकल कॉलेज से आता है, क्या आपने कभी ये चेक करने की कोशिश की? God Almighty, there's far more going than I. हे ईश्वर, जितना मैं सोच रहा हूं उससे कहीं अधिक हो रहा है। Always will be, sir. हमेशा होता रहेगा सर।
एवरीथिंग रेडी? पूरी तैयारी है? सब तैयार है? आस्क्ड द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। गवर्नर ने पूछा जैसे वो रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचे। द वैन्स आउट द फ्रंट सर। वैन सामने की तरफ खड़ी है सर, सेड द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट। उस सुंदर सी गोरी सी रिसेप्शनिस्ट ने बोला। इवांस विंक्ड एट हर। इवांस ने उसकी तरफ देख के आंख मारी। एंड शी विंक्ड बैक एट हिम। और उस लड़की ने वापस इवांस की तरफ आंख मारी। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। और जैसे कि इवांस का दिन बन गया। A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. एक बहुत ही चुपचाप सा प्रिजन ऑफिसर उसने वापस से इवांस के हाथों में हथकड़ियां पहनाई। हैंडकफ्ड का मतलब होता है हथकड़ी पहनाना। रिकैप्चर यानी कि दोबारा पकड़े जाने वाला व्यक्ति। And together the two men clambered awkwardly into the backseat of the prison van. और एक साथ वो दोनों की दोनों व्यक्ति बहुत ही awkwardly, बहुत ही अटपटे ढंग से प्रिजन वैन की बैक सीट पे चले गए। See you soon, Evans. जल्दी मिलेंगे इवांस। It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. गवर्नर ने इस तरीके से कहा जैसे कि कोई पुराने मित्र को एक कॉकटेल पार्टी के बाद बाय कर रहे हो, अलविदा कह रहे हो। फेयरवेल का मतलब है अलविदा कहना। Cheerio, sir. I was just wondering. I know your German is pretty good, sir. But do you know any more of these modern languages? ठीक है सर, मिलते हैं। और मैं सोच रहा था, मैं जानता हूं आपकी जर्मन भाषा काफी अच्छी है, लेकिन क्या आपको कोई और मॉडर्न लैंग्वेज आती है? क्या आपको कोई और भाषा भी आती है? Not very well. Why? ज्यादा अच्छे से नहीं। क्यों? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. इवांस बहुत ही आराम से पीछे की सीट पे बैठ गया। कंफर्टेबली का मतलब है आराम से। एंड ग्रिन्ड हैप्पीली, और काफी खुशी से हंस पड़ा। नथिंग रियली, नहीं, ऐसे ही पूछा। आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट you've got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. कुछ खास नहीं, बस मुझे पता चला है कि कुछ O-level Italian classes शुरू होने वाली हैं अगले सितंबर। इतनी सी बात थी। Perhaps you won't be with us next September, Evans. खैर, तुम अगले सितंबर हम लोग के साथ नहीं होगे, Evans. James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply. No, perhaps I won't, he said. James Roderick Evans. उसने गवर्नर के शब्दों पे काफी गौर किया और बोला। पॉन्डर का मतलब है गौर करना, ध्यान देना। नहीं, शायद नहीं होगा, उसने कहा। As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, जैसे ही prison van यानी कि जेल की जो गाड़ी थी वो चिपिंग नॉर्थ से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ राइट मुड़ी यानी कि दाएं मुड़ी। The hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. The hitherto मतलब अब तक जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर चुपचाप बैठा हुआ था उसने इवांस की हथकड़ियां खोली। अनलॉक द हैंडकफ्स का मतलब है हथकड़ी खोलना। एंड लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, और आगे की ओर ड्राइवर की तरफ मुड़ा और बोला, फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, इट वोंट टेक हिम लॉन्ग टू फाइंड आउट। अरे क्राइस्ट के लिए जल्दी चलो, उन्हें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी पता करने में। Where do you suggest we make for? asked the driver in a broad Scots accent. ड्राइवर ने एक ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट में बोला, आप बताओ कहां जाना चाहिए हमें? What about Newbury? suggested Evans. Evans ने कहा, न्यूबेरी के बारे में क्या विचार है? तो आशा करती हूं आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। वो जो प्रिजन वैन थी उसमें जो दो लोग थे वो दोनों के दोनों इवांस के साथी ही थे। और जैसे यहां पे बताया गया है कि जो ड्राइवर है वो ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट में बात करता है, तो ये वही व्यक्ति था जो मैक्लेरी बन के आया था। और इवांस फिर गवर्नर से बच के निकल गया। और ये हमारी कहानी समाप्त होती है। कैसा लगा आपको इसका अंत? और ये पूरी की पूरी कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूं आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने इसका आनंद भी लिया होगा। धन्यवाद।